हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज मैं डिस्कस करूंगा आईएससी बोर्ड के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं क्वेश्चन एक ही ले रहा हूं और एक ही क्वेश्चन को मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात आपकी आती है कि इसका फॉर्मेट। सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐड अदर इनकम। अगर अदर इनकम दे रखी है तो फिर हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको आप यहाँ ऐड कीजिए, टोटल एक्सपेंस आता है। फिर हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालना है? 1 - 2, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंसेस को लेस करना है। फिर टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो दो कॉलम हैं, चाहे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, चाहे आप कॉमन साइज बनाइए, तो ये पहले दो कॉलम सेम ही रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख एंड 3 लाख, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो एक्सपेंसेस कितना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दिस इज 60% ऑफ रेवेन्यू। तो आपको क्या करना है? इस 5 लाख का 60% निकालना है। तो 5 लाख का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5 लाख का 60% आएगा 3 लाख। कितना आएगा? 3 लाख। और फिर जो आपका ये है, ये कितना है? 50%। तो इसका 50% कितना आएगा? 1,50,000 ये आएगा। अब मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो 30% इसका 30%। तो इसका 30% कितना आएगा? 90,000। कितना आएगा? 90,000। कैसे निकालोगे? 3 लाख इंटू 30/100। और 1,50,000 का कितना परसेंट है? 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इसका 20%। तो इसका 20% कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। आप निकाल लीजिएगा इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 20%। अब आप इनका टोटल कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। कितना आ गया? ये 3,90,000। और ये कितना आ गया आपका? 1,80,000। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलेगा? 5 लाख माइनस 3,90,000, तो इट कम्स 1,10,000। कितना आएगा ये? 1,10,000। ये क्या निकला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ कितना निकलेगा? 3 लाख माइनस 180, ये आएगा 120। कितना आएगा? 120। क्लियर? तो अब ये हमारा 120 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? लेस टैक्स। अब टैक्स कितना है? 40%। तो 40% किसका? 1,10,000 का 40%। तो 1,10,000 का 40% कितना आएगा? दैट कम्स 44,000। ये हम यहाँ लेस करेंगे। और यहाँ इसका भी 40% है, दैट कम्स 48,000। ये भी हम लेस करेंगे। तो ये क्या निकलेगा हमारा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लेस करेंगे तो इट कम्स 66,000। और ये कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा 72,000। तो इतना जो मैं ये कंप्लीट किया, ये दोनों में ही सेम ही चलेगा। दोनों में कैसे? अब जैसे मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे भी वही सेम 5 लाख। मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। 3 लाख, इसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि हमारे पास अदर इनकम नहीं है। अगर होती तो जोड़ दे। फिर कॉस्ट ये वाला आपका कितना है? 3 लाख। मतलब ये दोनों कॉलम दोनों जगह सेम ही है। ये आपका 150 है, सॉरी दिस इज़ 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। और देन इट इज़ 90,000 एंड दिस इज़ व्हाट? कितना? 30,000। तो इनका टोटल कर दीजिए। तो टोटल एक्सपेंस कितना आ गया आपका? ये आ गया 3,90,000 और ये आ गया 1,80,000। फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया आपका? दिस कम्स 1,10,000, दिस कम्स 1,20,000। ठीक है। फिर आपका 44,000 का टैक्स इसमें से कट हो गया। यहाँ पे कितना कट हो गया? 48,000। तो जो निकल के आया वो निकल के क्या आया? वो आया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट कम 66,000। और यहाँ कितना आया? ये 72,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ तक तो ये सेम ही है। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर ये है, तो 5 लाख माइनस 3 लाख कितना आएगा? ये 2 लाख। डन, ये 2 लाख आया। उसके बाद आपका 3 माइनस 150 कितना आएगा? 150। फिर 90 माइनस 30 ये कितना आएगा आपका? 60,000। डन। ऐसे ही आप लाइन इसमें लेते जाइए। तो ये कितना आएगा आपका? 390 माइनस 180 कितना आएगा? ये 210। आपको पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल चलना है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस,
दिस माइनस दिस। अब ये दिस माइनस दिस जो आएगा वो कितना आएगा 10,000 नेगेटिव। कितना आएगा 10,000 नेगेटिव। फिर -44 ये 48 है, तो 44 - 48 कितना आएगा। वैसे ये फिगर पॉजिटिव है, हमने ये लेस करने के लिए ब्रैकेट लगाया है। 44 - 48 कितना आता है -4। कितना आता है -4। क्लियर। मतलब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये ब्रैकेट केवल लेस को दिखा रहे हैं, वैसे वो पॉजिटिव फिगर है पर हम लेस कर रहे हैं। तो 44 - 48 कितना आएगा 4 नेगेटिव। अब यहाँ आगे चलिए तो अच्छा इसमें 66 - 72 कितना आएगा, दैट कम्स 6000 नेगेटिव। 6000 नेगेटिव। क्लियर। अब आगे चलिए, आपको इसको ऐसे नहीं चलना है, आपको ऐसे चलना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इन 200। इसमें हमें क्या करना है 2 लाख, क्या करना है 2 लाख बाय 3 लाख इंटू 100। मतलब हर बार मुझे क्या करना है दिस अपॉन दिस इंटू 100, 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 दिस अपॉन दिस इंटू 100। मतलब चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो आप देख लीजिए ये कितना आएगा आपका, ये आप वैल्यू अगर आप निकालेंगे इट कम 66.67। 2 डेसिमल डिफरेंसेस तक हमको इसको निकालना है। डन। फिर ये आपकी वैल्यू आएगी 150 अपॉन 150, ये 100% आएगी। कितनी आएगी 100%। अगली कितनी आएगी 60 अपॉन 30, दैट कम्स 200%। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर परसेंटेज लगा हुआ है। देन 210 अपॉन 180 इंटू 100, इट कम्स 116.67। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस अपॉन दिस इंटू 100। फिर 10,000 अपन, अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। इट कम्स कितना 8.33। 8.33 कैसे निकला ये, दिस अपॉन दिस इंटू 100। फिर 4 अपॉन 48 इंटू 100, इट कम्स 8.33। कितना आया 8.33। और ये दोनों ही ब्रैकेट रहेंगे। क्यों ब्रैकेट रहेंगे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये परसेंटेज भी ब्रैकेट में ही आएगा। एंड लास्ट इज 6 अपॉन 72 इंटू 100। 6000 नेगेटिव अपॉन 72,000 इंटू 100, ये भी आपका नेगेटिव में जाएगा। इट कम्स 8.33 नेगेटिव। डन। तो ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। अब मैं जो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, ये वाला जो आपका, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम परसेंटेज किसका ले रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 100 कौन रहेगा, जो आपका बेस है। बेस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे जब मैं कॉमन साइज करता हूँ तो ये इस तरह से चलता है। कैसे चलता है, आपको वर्टिकल चलना है। तो जब आप 2021-22 करोगे तो आपको इसके लिए 2021 को देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कॉमन साइज सिंगल ईयर के लिए भी किया जा सकता है। सिंगल ईयर इन द सेंस कि अगर मान लो केवल एक ही साल दे रखें तब भी आप इस कॉमन साइज को बना सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसकी फिगर्स निकालूंगा तो इससे कोई हमारा रिलेशन नहीं है। तो इसको जो हमारा बेस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा बेस है, तो बेस क्या है 5 लाख। तो 5 लाख को आप 100 पहले ही लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। क्या करना है बोलिए, 3 लाख मैं लिख देता हूँ, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। हर बार आपको क्या करना है 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 90,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 3 लाख 90 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 1 लाख 10 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 44,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 66,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। हर बार यही करना है। तो आपको 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करा तो दैट कम 60%। 90,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 हमने किया तो दैट कम्स 18%। कितना आया 18%। ठीक है, डन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 3 लाख 90, क्योंकि चलना तो ऐसे ही है। 3 लाख 90 अपॉन 5 लाख इंटू 100, इट कम्स 78%। देन 110 अपॉन 5 लाख इंटू 100, इट कम्स, ये कितना आएगा आपका, इट कम्स 22%। 22%। क्लियर। 1 लाख 10 क्या करना है हमको करना है 1 लाख 10 अपॉन 5 लाख इंटू 100। ओके, कैसे करना है हमको, 1 लाख 10 अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो दैट कम्स 22%। नेक्स्ट इज अगला कितना आएगा आपका 44,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये आएगा आपका 8.80%। फिर लास्ट में आप देखिएगा इट विल कम 13
0.20%। कैसे निकाला ये? 66,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। अब दूसरे पे चलते हैं हम। 1,50,000 क्या करेंगे? 1,50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। इट कम्स कितना? 50%। कितना? पहले तो इसको 100 लिखिए, पहला स्टेप। जो ये 3 लाख है, अब जब ये वाली लाइन करेंगे तो इसके लिए इस लाइन का कोई रोल नहीं है। 3 लाख को 100 लिख दिया। अब 1,50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, ये आएगा 50%। फिर 30,000 अपॉन 3 लाख, ये कितना आएगा? 10%। कितना आएगा? 10%। फिर इनका टोटल कर लीजिए। ये आपका, अच्छा यहाँ पे भी 180 अपॉन 3 लाख इंटू 100 का आएगा, कितना आएगा? 60%। फिर 120 अपॉन 3 लाख इंटू 100, ये कितना आएगा आपका? इट कम्स 40%। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका अगला, कितना आया नेक्स्ट? 48 अपॉन 3 लाख इंटू 100, इट विल कम 16%। और फिर लास्ट में वही सेम 72,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, इट विल कम 24%। तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाया, बताया कि ये जो है आपका वैल्यू जो है, ये किस तरीके से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन सेम लिया मैंने, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए कम से कम 2 साल होने जरूरी हैं, और कॉमन साइज सिंगल ईयर के ऊपर भी किया जा सकता है। ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है और ये कैसे चल रहा है? वर्टिकल। मोर ओवर मैंने बताया था इसके जो ये 2 कॉलम हैं, चाहे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए या कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए, ये 2 कॉलम सेम बनते हैं। उसके बाद इसको करने का तरीका अलग हो जाता है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।